हस्तमैथुन से आई कमजोरी को दूर करने के लिए अभी हम आपको एक ऐसा योग बताने जा रहे हैं जिसको आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोभिलाषित मनः स्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। हर वो व्यक्ति जो हस्तमैथुन की समस्या से परेशान है, जो अपने कमजोर दुर्बल शरीर से परेशान है, जो हर रोज नित नए जंजालों में फंसकर अपने वीर्य को बर्बाद कर रहे हैं, जो लाख कोशिशों के बाद भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन सभी मित्रों के लिए ये वीडियो रामबाण औषधि की तरह काम करेगी। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि यह महामारी बहुत ज्यादा फैली ही जा रही है। अगर समय रहते इसका निदान नहीं किया गया तो ये हमारे संपूर्ण जीवन को तहस नहस कर देगी, और वो अभी कर भी रही है। इस महामारी से बचने के लिए हमें चिंता नहीं, चिंतन करना है कि कैसे मैं इस समस्या से निकलूं। अपने आप को इस शैतानी दिमाग के हवाले मत करो। ये आपसे बार बार वही कार्य करवाएगा या करने के लिए जोर देगा जिसमें इसको मजा आता हो, आनंद आता हो। शरीर को कुछ भी नुकसान हो उसकी ये किंचित मात्र भी परवाह नहीं करता, किंचित मात्र भी। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप वाकई में इस गंध से निकलना चाहते हैं? पहले आप अपने आप से अच्छे से और पूरा जोर लगाकर ये पूछ लें कि क्या सचमुच आप इस गंध से निकलना चाहते हैं। आपको ये क्लियर करना ही होगा। आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि कुएं में रहने वाला मेंढक उसी को अपनी जिंदगी समझ लेता है। ये उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। उसे नहीं मालूम कि कुएं के बाहर भी एक अद्भुत जिंदगी है। तो बात सीधी सी है, क्या आप इस कुएं से बाहर निकलना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कुएं में रस्सी डालने का काम मेरा है। बस आपको वो हिम्मत जुटानी है कि आप इस रस्सी के सहारे ऊपर तक आ सको। अपने जीवन के लक्ष्य को याद कीजिए। अगर लक्ष्य नहीं है तो एक नया लक्ष्य बनाए कि मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है। इसे जिद कहते हैं, और ये जिद ही आपको अपनी कामयाबी की तरफ ले जाएगी। लक्ष्य को भूलना नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। तब तक नहीं भूलना है जब तक वो आपको प्राप्त ना हो जाए। याद रहे, ये शैतानी दिमाग बार बार ऐसे जाल बुनता रहेगा कि मैं इसे कैसे इसके मार्ग से भटकाऊं। ये विचारों के रूप में हमें आनंद का लालच देता है। जिस क्षण आपके मन में ऐसे विचार आए, तुरंत उसकी काट करो, लंबी और गहरी सांसें लो, तुरंत अपने लक्ष्य को याद करो, और यह भी याद करो कि आपको अनेक अड़चनों से सामना करना है और आप पूरी तरह से उससे निपटने के लिए तैयार हो। ये शैतानी दिमाग हमारे पास तभी ही आता है जब हम फ्री अकेले रहते हैं या मोबाइल में कुछ ऐसी चीजों में अपना समय दे रहे होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी और कुछ नहीं। एक और सरल उदाहरण से समझे कि ये एक ऐसा शैतान है जिसको हमने ही भोजन के लिए निमंत्रण दिया है। अभी के इस इन्वायरमेंट में, इस दौर में पता नहीं कितने ही लाखों लोगों ने इस शैतान को न्योता दे रखा है। अब इसे आप अपनी भूल कह लो, या कलयुग का प्रकोप, या समय के साथ बदलती लोगों की सोच। ये शैतान आपके पास बहुत ही आसानी से आ जाता है। बस आपको उसके बारे में सोचना है, फोन में सर्च करना है, और 2-5 मिनट में शैतान हाजिर। ये आपको एक आनंद की अनुभूति कराता है जो कि सीमित होता है और आपके अनमोल वीर्य का भोग करके चला जाता है। पर आपने क्षण भर के आनंद के लिए अपने अनमोल वीर्य को बर्बाद किया। आपने संयम खो दिया। अपने शरीर के बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा। इस क्षण भर आनंद के लिए आपने तन मन को दूषित किया और अनेक बीमारियों को न्योता दिया। आज आप सफल नहीं हैं, सिर्फ इसी क्षण भर आनंद के कारण। और जो सफल थे वो नीचे गिर पड़े सिर्फ इसी क्षण भर आनंद के कारण। याद रहे, इस शैतान की भूख कभी शांत नहीं होती, वो फिर आएगा। तो अब आप क्या चाहते हैं? एक क्षण भर का आनंद जिसे पाने के बाद आपकी जीती जागती जिंदगी नरक बनकर रह जाती है, या एक ऐसा निरोग और स्वस्थ जीवन जिसमें आरोग्यता है, खुशी है, सफलता है, प्रेम है, अच्छे मित्र हैं? व्यक्ति अपनी भूल के कारण इस क्षण भर के आनंद को आखिरी और अंतिम आनंद मान लेता है। वो ये सोच बैठता है कि इससे बड़ा सुख और क्या होगा भला। उसे नहीं मालूम कि इससे भी परे एक और आनंद है जिसे परम आनंद कहते हैं, जो सीमित नहीं होता, असीमित है, कभी न खत्म होने वाला। उसी आनंद में तो स्वयं शिव रहते हैं। अगर इस आनंद की अनुभूति आप करना चाहते हैं तो आपको तपना होगा, स्वयं को जानना होगा, और ये ध्यान के बिना संभव नहीं है। हम दूसरों के बारे में तो खूब जानते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, पर कभी अपने भीतर जाकर नहीं देखा कि भीतर क्या चल रहा है, हमारा शरीर किस तरह से कार्य कर रहा है। इसका ज्ञान आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है। ज्ञान है तो आपके पास सब कुछ है। अगर आपके पास ज्ञान है कि मैं इस समस्या से निकल सकता हूँ, आपके पास विवेक है, बुद्धि है, तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। और अगर किसी भी विषय में आपको ज्ञान चाहिए
तो हमें उसकी जड़ से चलना होगा, उसे समझना होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है। अपनी समस्या को आप पेड़ के रूप में देखें। इस तरह अभी हम शाखाओं पर हैं, जड़ से चलेंगे तो हर एक राज खुलता चला जाएगा। मन क्या है, ये किस प्रकार कार्य करता है, कैसे ये विचारों को इकट्ठा करके अंतर मन की गहराइयों में भेजता है, कैसे एक विचार मन पर अपना प्रभाव छोड़ता है और कैसे इसी एक विचार से इस शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह इन सब को जानकर आपको जड़ से चलकर शाखाओं की तरफ बढ़ना है। जब आपको अपनी परेशानी का मूल कारण समझ आ जाएगा, तब आप जड़ के विज्ञान को समझ जाएंगे। फिर आप उस स्टेज पर होंगे जहां पर आपके पास हर समस्या का हल होगा, क्योंकि आपने जड़ से चलना सीखा है। अब आप मन में ये सोचेंगे कि यार किसको इतना टाइम जड़ से चलने का, आप तो कोई ऐसी दवा बता दो जिसको खाने से मैं हस्त मैथुन करना छोड़ दूं और मेरा दुबला शरीर मोटा हो जाए। दोस्तों, एक बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि दवा तो सिर्फ हस्त मैथुन से आई कमजोरी को दूर करेगी। अगर आप वही गलती बार बार दोहराते रहेंगे तो दवा लेने का कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए जड़ क्या है उसे जानने की कोशिश कीजिए। हस्त मैथुन से बचने का सबसे अच्छा उपाय है, जिसे स्वामी विवेकानंद जी भी करते थे। वे कहते थे, काम वासना से बचने का सबसे उत्तम उपाय है अपने आप को हमेशा बिजी रखो, व्यस्त रखो, खाली कभी मत रहो। अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करते रहो, हमेशा उसी के बारे में ही सोचते रहो। यकीन मानिए, आप भूल ही जाएंगे कि हस्त मैथुन क्या है। ये आपको करना होगा। अपने अंदर के हुनर को जगाओ। आपका जन्म यूं ही व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं हस्त मैथुन के कारण कमजोर पड़ चुके शरीर को फिर से ठीक करने की। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करो ना करो, पर यार वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम ऐसी ही वीडियो आप तक लाते रहें। अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो शायद हम आपके लिए जल्दी वीडियो ना ला पाएं, इसलिए प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हस्त मैथुन से आई कमजोरी को दूर करने के लिए अभी हम आपको एक ऐसा योग बताने जा रहे हैं जिसको आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं, और इसका हमने कई लोगों पर इस्तेमाल किया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। उन सभी के लिए ये योग रामबाण औषधि है। अधिक हस्त मैथुन करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होता जाता है, जिससे उसकी पाचन शक्ति पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। पाचन तंत्र पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है और कितना भी पौष्टिक किया गया भोजन ठीक से पच नहीं पाता है। अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि भोजन के पचने पर ही हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, वीर्य, सप्त धातुएं बनती हैं। इसलिए आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा गया है कि भोजन ज्यादा जरूरी नहीं, ज्यादा जरूरी है भोजन का पाचन होना। भोजन पचेगा तो ये सप्त धातुएं बनेगी, अन्यथा नहीं। इस पर आपको ध्यान देना होगा कि आप खा क्या रहे हैं। सभी लोग स्वाद के पीछे पागल होते जा रहे हैं। उन्हें हर चीज में स्वाद चाहिए, वे चाहे कुछ भी हो, पर बेचारा शरीर तो आपके द्वारा खाई गई चीजों में से न्यूट्रिशन ही ढूंढता रहता है। जब आप उसमें बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी, कचौरियाँ, फास्ट फूड आदि आदि चीजें डालते रहते हैं, तो बेचारे शरीर को मालूम ही नहीं पड़ता कि इन सब में है क्या। शरीर के लिए ये सब चीजें कचरा हैं, और भला कचरे में कौन से पोषक तत्व होते हैं, और ये स्वादिष्ट कचरा अंदर जाकर जमता रहता है और वहीं से आपकी बीमारियां शुरू होती हैं। इसलिए कभी भी जो मर्जी आया नहीं खाना है, अगर अपनी पाचन शक्ति को कमजोर नहीं करना चाहते हैं तो, और बीमारियों से बचना है तो। इस योग को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की आवश्यकता होगी, आंवला और देशी खांड। बस इन दोनों के योग से एक जबरदस्त सप्त धातु वर्धक चूर्ण का निर्माण होता है, जो कि बहुत ही अद्भुत है, और स्वयं हमने इसको आजमाया है और कई लोगों पर आजमाया है। ज्यादा खर्चा भी उसे बनाने में नहीं आता है। अब जान लो उसे बनाने का तरीका। जब भी आंवले का सीजन आए, मार्केट से ताजा आंवला खरीद कर ले आए और घर लाकर अच्छे से धोकर उन्हें काट कर धूप में सुखा दें। गुठलियों को अलग कर लें। जब 4-5 दिन में आंवला सूख जाए तो उन्हें पीस कर उनका पाउडर बना लें और डिब्बे में स्टोर करके रख लें। अब आप कहेंगे जी आंवला तो पिसा हुआ मार्केट में भी मिल जाएगा, हम इतनी मेहनत क्यों करें। तो दोस्तों, आप एक बात का ध्यान रखिए कि मार्केट वाला आंवला आपको इस्तेमाल में नहीं लेना है। वो सब के सब आंवले को काटकर सुखाने की बजाय उबालते हैं, और ये बात हमने पिछली वीडियो में भी कही थी। ये देखिए, ये है मार्केट का आंवला, काला आंवला, और ये है घर का सुखाया हुआ आंवला, भूरा आंवला, जिसमें न्यूट्रिशन भरपूर है। 100 ग्राम घर पर सुखाया हुआ आंवला पाउडर लें और उसमें 200 ग्राम देशी खांड मिला लें। ये देशी खांड हल्की ब्राउन होती है, इस बात का ध्यान रहे। हो सकता है ये आपको मार्केट में ना मिले, पर आप एक बार जरूर ट्राई कर लीजिए। अगर आपको ये ना मिले तो इसकी जगह डोरे वाली मिश्री का उपयोग करें। 100 ग्राम आंवला और 200 ग्राम मिश्री मिला लें और आपस में इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह से ये सप्त धातु वर्धक चूर्ण तैयार हो जाता है।
हमने भी इस चूर्ण को तैयार किया है। अगर जो व्यक्ति इस सप्त धातु वर्धक चूर्ण को नहीं बना सकता या बना बनाया हमसे मंगवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे इसे मंगवा सकते हैं। सप्त धातु चूर्ण को कैसे ऑर्डर करें, उसके लिए आप वीडियो के नीचे जाएं, वहां पर आपको एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और ध्यान रहे, ऑर्डर वही व्यक्ति करे जो घर पर इसे नहीं बना सकते। हमने इसे बनाने की पूर्ण विधि आपको इस वीडियो में बताया है। अब जानते हैं कि किस तरह ये हमारे शरीर में काम करता है और साथ ही जानेंगे कि किस तरह आपको इसका सेवन करना है। स्वप्न दोष क्यों होता है, इसे सरल शब्दों में समझे। अधिक हस्त मैथुन करने की वजह से शरीर की नसें कमजोर पड़ जाती हैं और वीर्य पतला पड़ जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ सोचने मात्र से ही या फोन पर बात करते समय वीर्य बाहर निकल जाता है, क्योंकि हमारी अंदर की नसें मजबूत नहीं है और वीर्य भी गाढ़ा नहीं है। ये सप्त धातु वर्धक चूर्ण आपके वीर्य को गाढ़ा करता है और अंदर की नसों को मजबूत करता है, जिससे स्वप्न दोष की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है, क्योंकि आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी है। इस अद्भुत और सरल आसानी से तैयार होने वाले चूर्ण को सप्त धातु वर्धक माना गया है, क्योंकि ये सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य को पुष्ट करता है। ये सप्त धातु वर्धक चूर्ण ब्रह्मचार्य पालन में सहयोग देता है। स्त्रियां भी इस चूर्ण का सेवन कर सकती हैं। जिन भी बहन बेटियों को सफेद पानी की समस्या है, उनके लिए ये रामबाण की तरह काम करता है। बस ध्यान रहे कि प्रेगनेंसी के दौरान इसका सेवन न करें। ये शरीर में कब्ज नहीं रहने देता है। इसके साथ ही वायु, पित्त और कफ संबंधी विकार भी इससे दूर होते हैं। किसी भी ऋतु, मौसम, प्रकृति वाला पुरुष इसका सेवन निर्भय होकर कर सकता है। सेवन विधि: रात में सोने से आधा घंटा पहले और सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद मात्रा 1 चम्मच मटके के ठंडे पानी से सेवन करें। दोस्तों, आंवले के बारे में जो जानकारियां मुझे मिली है, उसके तहत हर युवा को अपने जीवन में अगर वीर्य रक्षा करनी है तो उसे आंवले को अपना दोस्त बना लेना चाहिए, क्योंकि आंवला वीर्यवर्धक है। आंवले के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि जो नित आवरा खावत है, प्राते पीवत है पानी, कबहू न मिलहु वेद राज से, कबहू न जाई जवानी। ये बुढ़ापे को रोकने वाला है, इसलिए आप इसका सेवन जरूर कीजिए। और हाँ, एक बात को बिल्कुल ना भूलें कि भोजन करते समय एक एक ग्रास को अच्छे से चबा चबा कर खाएं, ताकि शब्द धातुएं बने। खट्टी चीजें, तली हुई, बाहर का भोजन, बेसन या मैदे से बनी हुई वस्तुएं आपके लिए जहर के समान हैं। इनको भूलकर भी अपने शरीर के अंदर न जाने दें। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी, जिसमें हमने इस समस्या से बचने के लिए ध्यान के मार्ग को चुना था और विपश्यना जाने के लिए आप सभी को प्रेरित किया था, और सभी को अद्भुत, शानदार, गजब के लाभ वहां जाकर प्राप्त हुए। जीवन को एक नई दिशा मिली, या यूं कहूं कि जीवन जीने की कला आ गई। किस किस के जीवन में वहां जाने के बाद अद्भुत बदलाव आए, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, लाइक करो ना करो, पर प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम ऐप में बिना स्पेस दिए सर्च करें रामबाण औषधि और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करें और हमसे जुड़े रहिए। यहाँ आपको हर रोज एक नई जानकारी दी जाती है। धन्यवाद।